नर्सिंग अफसरों को शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, भर्ती वसवार करो। नर्सिंग हमारे लिए इतनी गलत क्यों हो रही है? हम तो हमेशा बीजेपी वाले रहे, आज हम रोड पे आके बैठे हैं, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। स्वास्थ्य मंत्री को शर्म आनी चाहिए। 4 बजे तक का हम लोग वेट कर रहे हैं, 4-5 बजे तक। अगर ये चीज़ें नहीं पॉजिटिव होती हैं तो हम लोग फिर इसमें भूख हड़ताल में जाएंगे। 2020 में जब हमने फॉर्म भरा गया तो उसके बाद से उस फॉर्म का पता ही नहीं चला सर। ना हमें कोई रिफंड आया, ना हमें किसी बारे में पता चला। बस ये बताया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया सर। दोस्तों, मैं बुद्ध पार्क में हूँ और मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ जो है वो धरने पर बैठा है। इनका कहना है कि जो वर्षवार तरीके से जो है ये भर्तियाँ होनी चाहिए। अब ये जो भर्ती हो रही है ये सीनियर लोगों के लिए भी होना चाहिए, पुराने लोगों की पहले होना चाहिए, बाद में फिर इनकी। इसी के लिए हम यहाँ पर आए थे, इनकी बात सुनी। क्या इन लोगों ने कहा वो भी आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बड़ा एक अपडेट दिया है, अगर इनकी बात नहीं सुनी जाती है 4 बजे तक, उसके बाद ये लगभग 80 से 100 महिलाएं जो हैं यानी नर्स जो हैं वो धरने पर जाएंगी और भूख हड़ताल भी करेंगी। तो देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। जुड़े रहें हमारे साथ, सुनाते हैं इन लोगों ने क्या कहा। मैं दीपा राणा हूँ, 2016 जीएनएम स्टाफ, और अब मैं ओवर एज हो चुकी हूँ। 2013 से फॉर्म भरते 2019 से फॉर्म भरते और अब सरकार कह रही कि एग्ज़ाम दो। हम 2019 में एग्ज़ाम देने के लिए थे, एज में भी थे, तब इन्होंने एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया सर, ये बताइए। अब हमारे साथ के आधे लोग नौकरी में लग गए, लेकिन हमें बोला जा रहा है अब एग्ज़ाम दो। अब 25 वालों के साथ हम 2016 वाले एग्ज़ाम देंगे और रातों रात हमारा जो हमने एग्जाम की परमिशन ली थी कोर्ट से, वहाँ से ऑफलाइन फॉर्म भरे देहरादून जाके, रातों रात कल हमने 17 तारीख को एडमिट कार्ड निकालने के लिए परमिशन मांगी कि एडमिट कार्ड कैसे निकलेंगे, तो हमसे बोलते तुम्हारा फोन रिजेक्ट हो गया। अरे आईडी और फोन नंबर जब हमारे वहाँ जमा हुई थी फीस के साथ, तो आपने परमिशन दी थी तभी तो फॉर्म भरे थे, आप ये कैंसिल क्यों करे? हमें इस भर्ती में शामिल कीजिए, हमारा एग्जाम पोर्टल बंद कीजिए और वर्षवार नियुक्ति लाइए। 13 से 20 तक के जो सारे बच्चे छूटे हुए हैं, एक्सपीरियंस वाले सीनियर बच्चे, उन्हें मौका दीजिए। हम ये नहीं कह रहे जूनियर को मत दीजिए, आप जूनियर के लिए भी रास्ता निकालिए, सीनियर के लिए भी। पहले सीनियरों को मौका दीजिए, फिर जूनियर को दीजिए, ताकि सीनियर निकले फिर आगे जूनियर आए। जैसे पेरेंट्स जाते हैं फिर बच्चों का होता है और बच्चों के पीछे उनके बच्चों का होता है, इसलिए इसी तरह पहले सीनियर जाए, उसके बाद जूनियर जाए, पूरा शेड्यूल जारी किया जाए। आपका शेड्यूल से हो जाए। धामी सरकार ने अच्छे फैसले किए हैं, हम ये नहीं कह रहे धामी सरकार अच्छी रही है हमेशा, लेकिन हमारे लिए इतनी गलत क्यों हो रही है? हम तो हमेशा बीजेपी वाले रहे, आज हम रोड पे आके बैठे हैं, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। स्वास्थ्य मंत्री को शर्म आनी चाहिए कि आज उनके दरवाजे पर आके हमारा नर्सिंग स्टाफ ब्लेड से हाथ काट रहा है, सल्फास खा रहा है और आईसीयू में भर्ती है फिनाइल पी के। क्यों सर? हम 13 से 20 तक के परेशान हुए हैं ना, हमें नौकरी नहीं दे रहे, हमें भी तो गवर्नमेंट सेवा में आने का अधिकार है। अब मेरा नाम उमा है, नमस्कार। मैं हल्द्वानी से हूँ, नर्सिंग एकता मंच से। जो आज का मोटिव है हमारा यही है कि हम लोग सीनियरिटी बेस आते हैं, क्योंकि सरकार ने इससे पहले जितनी बार भी पोस्टें आई हैं हर बार उन्होंने वर्षवार भर्ती की है। तो हमारा आज यही आग्रह है सरकार से कि हम लोगों ने जो एक टाइमिंग लिमिट है हमारी, कल को हमारा एग्ज़ाम होना है, तो आज के लिए हम लोगों ने बोल रखा है कि कम से कम इस पोर्टल को बंद कर दिया जाए जो एग्ज़ाम का है, और क्या कहते हैं कल को हमारा वो एग्ज़ाम होने से कैंसिल हो जाए, ताकि हमें वर्षवार भर्ती मिल सके। अगर ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता है हम लोगों को, 4 बजे तक का हम लोग वेट कर रहे हैं, 4-5 बजे तक। अगर ये चीज़ें नहीं पॉजिटिव होती हैं तो हम लोग फिर इसमें भूख हड़ताल में जाएंगे। हमारा शायद आक्रोश और ज़्यादा बढ़ सकता है, हम लोग उस तरफ जाएंगे फिर। मेरा नाम जय रावत है, मैं 2015 की पास आउट हूँ और मैं ये सरकार से ये चाहती हूँ, जो इन लोगों ने अभी जो भर्ती निकाली है लिखित परीक्षा के माध्यम से, कल 25 तारीख को ये भर्ती है, ये लिखित परीक्षा है, तो मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि आप इस पोर्टल को बंद कीजिए और हमारी जो भर्ती है जो पहले हुई है वर्षवार वैसे ही करिए, क्योंकि हम लोगों को 10-12 साल हो गए हैं और हमारी एज भी चली गई है। सर मैं सरकार से बस यही चाहती हूँ कि इस पोर्टल को जल्द से जल्द बंद कीजिए। सर मेरा नाम अंजन है और मैं 2017 की पास आउट हूँ। हम यहाँ पे बस इतना ही चाह रहे हैं सरकार से कि हम सीनियरिटी बेस पे हमारा सिलेक्शन किया जाए। सर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने 2017 में पास आउट किया था, मैं 2018 में दिल्ली एनसीआर में अपना इंटरव्यू दे के आई थी, तो वहाँ पे हमारा इंटरव्यू सिलेक्शन हो भी गया था, लेकिन हमसे उन्होंने बोला कि आप कल दिल्ली एनसीआर का अपना रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट करिए और फिर कल ही अपना ज्वाइनिंग कर लीजिए। पर हमें अपनी सरकार पर भरोसा था कि अगर उत्तराखंड में अगर पोस्ट आएंगी तो हम उस टाइम पर उसको नहीं भर पाएंगे, क्योंकि हमारा दिल्ली एनसीआर का था। सर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम में, आपको बता रही 2018 की पास आउट हूँ मैं, 17 की, तो उस समय 25,000 इन हैंड वो हमारे दे रहे थे। तो सोचिए अभी मैं कितने इंक्रीमेंट में होती।
लेकिन उस टाइम पे हमने बस यही सोच के सोचा कि अगर हम उत्तराखंडी हैं, मतलब पहाड़ी हैं तो हम उत्तराखंड के हैं, तो हम उत्तराखंड में ही जॉब करेंगे। ये सोच के हम वहाँ से सर दूसरे दिन यहाँ वापस आ गए, सिर्फ अपनी सरकार पे भरोसा करके। फिर इनने 2020 में फिर वैकेंसी निकाली। वैकेंसी में सर ठीक है, हम उसमें बहुत मतलब ठीक है, हमारा वो था, हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे, हम एग्ज़ाम देने के लिए भी रेडी थे, हमने कभी सीनियरिटी बेस पे नहीं मांगा। लेकिन 2020 में जब हमने फॉर्म भरा गया तो उसके बाद से उस फॉर्म का पता ही नहीं चला सर, ना हमें कोई रिफंड आया, ना हमें किसी बारे में पता चला, बस ये बताया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। सर ठीक है, हम 2020 में भी हम टच में थे, तो हम उस समय एग्ज़ाम देने के लिए रेडी थे। 20, 21, 22, 23, 24 में फिर वैकेंसी निकाली सर। मेरे पे अभी भी मेल है, मैंने 24 में फिर फॉर्म भरा गया, उस एग्ज़ाम का भी हमें कुछ पता नहीं चला। उसके बाद बोला गया कि सीनियरिटी बेस पे होगा, तो हम सोचने लगे कि चलो सीनियरिटी बेस पे होगा, तो हमने जो पढ़ाई से टच था सर हल्के हल्के करके छोड़ने लगे, क्योंकि हमें लगा कि सीनियरिटी बेस पे होगा। लेकिन जब सीनियरिटी बेस होने लगा, एक बार 2 बार सीनियरिटी बेस पे हो गया सर। जब सीनियरिटी बेस पे हुआ तो हमें लगा कि अब ठीक है, सीनियरिटी बेस पे है, 2017 की मैं BSc हूँ तो शायद मेरा भी आ जाएगा। लेकिन सर उसके बाद सडनली निकाल देते कि एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम के थ्रू हमारा सिलेक्शन कर लेते। सर बताइए ना, हम किस हिसाब से डालें, हम एग्ज़ाम करें या हम सीनियरिटी बेस पे जाएं? हम करें तो करें क्या सर, हमें ये बताइए ना। आज हम सीनियरिटी बेस, मेरी सिस्टर है सर, वो 40s में जॉब करती है, उस पर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि आप दिल्ली NCR का रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट करिए, पर वो नहीं कर रही है, सिर्फ इस बेस पे कि वो उत्तराखंड में जॉब करना चाहते। ऐसे तो सर हम सरकार से अपना भरोसा खो देंगे ना कि हम यहाँ पे काम करें, तभी सर इसलिए यहाँ से हट के सब दिल्ली NCR और UP का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अगर यही चलते रहा तो शायद सर मैं भी कल के लिए UP है, जब वहाँ का रजिस्ट्रेशन करा के वहीं जॉब करने लग जाऊँगी और यहाँ से फिर चले जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, बस हम यही चाहते हैं कि सीनियरिटी बेस पे करो, जो हमारे सीनियर सिटीजन टाइम से रुके पड़े उनको जॉब दीजिए सर। ठीक है।